अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कपास को एंड तक सरसब्ज़ कैसे रखा जाए। इसमें जो सबसे पहला सवाल हर कपास के काश्तकार के जहन में आएगा कि ज़हर है, इसको आखिर में सफ़ेद मक्खी से कैसे बचाया जाए। बड़ी डिटेल के साथ इस वीडियो में बात करूंगा और ये वीडियो जो है ना, अगले साल आपके इतने ज़्यादा काम आएगी ना कि आपकी इंशाल्लाह ये पैदावार को 5 से 10 मन तक बढ़ा सकती है। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आप तक जल्दी पहुंच सकें। बेल आइकॉन के बटन को दबाएंगे तो आप तक हमारी वीडियो नोटिफिकेशन के ज़रिए जाएगी एक मैसेज की सूरत में। फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेयर ज़रूर कर दें। आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ कि कपास को एंड तक सरसब्ज़ कैसे रखा जाए। आज से 2 साल पहले तक हमें भी ये शदीद मसला रहा कि एंड तक कपास सब्ज़ नहीं रहती थी। आखिर में जाके झुलसाव आ जाता था, पौधे मुरझाना शुरू हो जाते थे, जिसको हम आम ज़ुबान में कहते हैं कि जी फंगस आ गई है, जिससे कि पैदावार जो है ना वो एकदम से नीचे आ जाती है। जब तक कपास का पौधा आखिरी बॉल तक सरसब्ज़ रहेगा ना, तो जब हम एक अंदाज़ा करते हैं कि यार इसके ना 20 एक टिंडे ओपन है कि हमारी एवरेज आ जाएगी 12 मन 14 मन की, तो वो एग्जैक्ट उतनी आती है अगर पत्ते सब्ज़ हों तो। अगर पत्ते सूख जाए, पौधा मुरझा जाए, तो फिर उसकी एवरेज 5 मन हो सकती है, 6 भी हो सकती है। तो एंड तक जो कपास सरसब्ज़ रहती है, इसका मतलब है कि एक ज़बरदस्त किस्म की हमें पैदावार मिलेगी जो कि सीजनल काश्त में हमेशा 30 मन से ऊपर आती है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसको कैसे सरसब्ज़ रखा जा सकता है, या पिछले 2 साल में हमने क्या ऐसा किया है कि इस साल अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कपास एंड तक बड़ी बेहतरीन रही है और जो हमारा टारगेट था कि इस डेट तक हमारी कपास एटलीस्ट ठीक रहनी चाहिए, वो हमारी सोच से ज़्यादा बेहतर रही है। देखिए जी, 2 चीज़ें बड़ी अहम है इसके अंदर। एक ये है कि जो 15 अगस्त के बाद का मौसम है, इसको आप बहुत बहुत ज़्यादा, मैं ये कहता हूँ कि आप इसको बारीक बीनी से देखें कि किन दिनों के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है और किन दिनों के अंदर हवा चल रही है। जब भी टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, आप पानी बढ़ाएं, सिर्फ इन दिनों में पानी बढ़ाएं। इससे जो पिछले दिन है, ये अब बात आपने पल्ले बांधनी और गौर से सुनिए, जो कि इससे पिछले दिन है, जो कि जून के हैं और उससे पहले मई के दिन है। मई और जून में आपने कभी भी कपास को गैर ज़रूरी पानी नहीं देना। जब आप कपास को गैर ज़रूरी पानी नहीं देंगे, आपके पास एक मिच्योर होकर एक भरपूर फ्रूटिंग लेके ऊपर आएगी। मैं ये भी नहीं कह रहा कि बहुत कम देना है, लेकिन हमारे बहुत सारे फार्मर गैर ज़रूरी पानी दे देते हैं शुरू में। वो कहते हैं ये हर 8 दिन के बाद लगा रहे हैं। अगर किसी स्टेज पर 15 दिन के बाद भी लगाते हैं तो बहुत फ़ायदा है उसमें। ठीक है, गैर ज़रूरी तौर पर पानी मत दे। दूसरे नंबर पर क्या चीज़ आ जाती है, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर क्या चीज़ आती है, जब अगस्त का पहला महीना आ रहा है, वेदर फोरकास्ट पूरे महीने की आपके पास आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपको ये आइडिया हो रहा है, या जो आपने फोरकास्ट देखी है उसमें ये दिखाई दे रहा है कि अगस्त के एंड शदीद हब्बस है और शदीद गर्मी है। तो आप ये एक जहन बनाएं कि हो सकता है यार मेरी काटन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए, या हो सकता है वाइट फ्लाई इतनी ज़्यादा आ जाए कि वो स्प्रे वाला स्टेज ही ना रहे। तो उससे पहले पहले आपने क्या करना है, कपास को 15 अगस्त के बाद हर सूरत में आपने हार्ड करने की तरफ ले जाना है। आपने कपास को सख्त करना है। अब वो किस तरह हो सकती है, उसमें बहुत सारे भाई कहेंगे इसका पानी रोकने से, बिल्कुल भी नहीं। पानी आपने इन्हीं दिनों में तो पानी ज़्यादा चाहिए होता है, उसमें आप कुछ ऐसे स्प्रे हैं, या इसमें जुलाई के जो आपकी मैनेजमेंट है उसमें आपके पास ऐसा ऐसा पकने की तरफ जाए, रुकती हुई नजर आए। और अगस्त के शुरू में आप मैपिक वार्ड का भी उसके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं कि कपास बहुत ज़्यादा लश ग्रीन ना हो, ताकि उसके ऊपर सफ़ेद मक्खी का अटैक कम हो। अगर अटैक कम होगा तो इंशाल्लाह एंड तक कपास सरसब्ज़ रहेगी। तीसरे नंबर के ऊपर आ जाता है। देखिए, पहले नंबर पर आपकी ये मैनेजमेंट आ गई कि किस तरह आपने अगस्त के 15 अगस्त के बाद कपास को बहुत ज़्यादा लश ग्रीन नहीं होने देना या नहीं करना। दूसरे नंबर के ऊपर आपने मौसम का बहुत बारीक बीनी से जायज़ा लेना है कि आने वाले दिनों के अंदर क्या हो रहा है। उसका सबसे आसान हल है, आप हमें फॉलो कर लें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें, तो आपको हम भी बताते रहेंगे कि अब इंशाल्लाह आने वाले दिनों में क्या हो रहा है। और तीसरे नंबर पर अब ये पॉइंट आपने समझना है, ये जो पॉइंट है ना, ये उन 2 पॉइंट से भी ज़्यादा अहम है। वो है जी फास्फोरस खाद कपास के अंदर। अगर आप डीएपी इस्तेमाल कर रहे हैं तो कम से कम आप 2 बोरी इस्तेमाल करेंगे, और 1 बोरी आप काश के वक्त डाल लें, एक आप जुलाई के एंड में डालें। जब अगस्त में कपास ने इस सारे शदीद मौसम का, ये शदीद वाइट फ्लाई का सामना करना है, तो उसके पास इनफ खुराक होनी चाहिए। किसी भी बीमारी का मुकाबला करने के लिए जो सबसे अहम चीज़ होती है, वो भले कोई भी चीज़ है, कपास का पौधा है, इंसान है, जानवर है, वो उसकी अपनी कुव्वत मुदाफ़ियत होती है। अब हमारे फार्मर का क्या ज़हन बना हुआ है कि जब भी कपास के ऊपर स्ट्रेस आता है, वाइट फ्लाई का शदीद अटैक आता है, तो वो दे मार 4.5 स्प्रे तो कर रहा है, लेकिन खुराक के ऊपर कभी भी वो इतनी तवज्जो नहीं देता, जो कि सबसे बड़ा ब्लंडर हो जाता है वहाँ पे।
ठीक है। और वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा अहम खाद है वो आपकी फास्फोरस खाद है, जिसमें मैं सबसे ज़्यादा हाईली रेकमेंड करता हूँ नाइट्रोफास खाद को। अब नाइट्रोफास खाद उस टाइम के ऊपर लाजमी दें जब वाइट फ्लाई का शदीद अटैक हो रहा होता है। उससे क्या होगा, कपास के अंदर कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा होगी किसी भी बीमारी का मुकाबला करने के लिए। वो सब्ज़ तेला भी हो सकता है, वो सफ़ेद मक्खी भी हो सकती है, वो कोई भी और बीमारी हो सकती है, फंगस हो सकती है, कोई भी हो सकती है। कपास का पौधा बेहतर तरीके से खुद से मुकाबला करेगा। और उसके बाद फिर जब उसको सपोर्ट मिलेगी ऊपर से स्प्रे की, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आप बड़ी जल्दी सफ़ेद मक्खी के ऊपर काबू कर लेंगे। और 15 अगस्त से 15 सितंबर इन दिनों के अंदर आपने बिल्कुल पानी की कमी नहीं आने देनी। मैंने दोबारा आपको ये बात बता रहा हूँ। और दूसरे नंबर पर फास्फोरसी खाद आपने ज़्यादा देनी है। और इसके अलावा एक और बात ज़रा गौर से सुन लें, मैं डीएपी का इस्तेमाल नहीं करता कपास की फसल में। आपने पिछले 2 से 3 साल से जो भाई फॉलो कर रहे हैं उन सबको पता होगा। तो अब ये सवाल आ जाता है कि इसके मुतबादल कौन सी खुराक दी जाए, तो इसमें मैं इस्तेमाल करता हूँ एनपी, नाइट्रोफास। अब नाइट्रोफास आपने कितनी देनी है? अगर तो मेरे भाइयों आप कपास को एंड तक सरसब्ज रखना चाहते हैं, देखिए ये सरसब्ज कपास को एंड तक रखने का एक हिस्सा है कि आप कम अज़ कम 5 बोरी नाइट्रोफास इस्तेमाल करें, एंड तक भरपूर फास्फोरस दें। अगर एंड तक कपास सरसब्ज रहेगी तो ही आपकी बम्पर क्रॉप पैदावार आएगी, तो ही आपकी पैदावार 30 मन से ऊपर जाएगी। इस साल में आप ये देख लें, आप फील्ड में घूमें, आपको 90% 95% कपास इस वक्त ख़त्म मिलेगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें, मैं ये तो नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन एट लीस्ट उतनी अच्छी ज़रूर है जितनी हमारा टारगेट था। और हमारी पैदावार का जो टारगेट था वो 30 मन था, अल्हम्दुलिल्लाह ये 30 मन से ज़्यादा जाएगी, 32 या 34 पे जाएगी। तो इन सब चीज़ों को आपने जहन में रखना है आपने। इसके अलावा अब ये एक सवाल आ सकता है कि जी वो नाइट्रोफास खाद किस किस तरह देनी है। तो देखिए इसके लिए ये आप वीडियो तो एक लंबी हो जाएगी, दूसरा कबल अज़ वक्त हो जाएगा। इंशाल्लाह इसके लिए मैं फिर से कह रहा हूँ, आप फॉलो ज़रूर कर लें। अगले साल इंशाल्लाह शुरू से मैं आपको बताऊँगा कि नाइट्रोफास खाद का आपने किस तरह इस्तेमाल करना है। ये एक इंतहाई बुनियादी चीज़ है एंड तक कपास को सरसब्ज रखने के लिए। इंशाल्लाह अगले साल आपको इससे भी बेहतर मैनेजमेंट बताएंगे, सिखाएंगे और सीखते रहेंगे ताकि हमारी पैदावार बढ़ सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।